सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणा फलं पत्ते बंदिता अर्हन्ते बोच्छम आराहणा कमसो। जय बोलिए देवादिदेव 1000 श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कल हम सभी लोग मरण के स्वरूप और उनके भेद प्रभेद के बारे में समझ रहे थे, जिसमें हम सभी लोगों ने बलाय मरण तक समझ लिया था। सबसे पहला अवीची मरण, फिर तद्भव मरण, फिर उसके बाद अवधि मरण, उसके बाद आचार्य भगवंत ने क्या बताया था, बाल मरण, पंडित मरण, आसन्न मरण, बाल पंडित मरण, सशल्य मरण और बलाय मरण। यहाँ तक की अपनी चर्चा अच्छी तरीके से हो गई थी। अब अगला जो मरण है वसट्ट मरण। वसट्ट मरण के बारे में कहते हैं आर्त और रौद्र ध्यान पूर्वक मरण को वसट्ट मरण कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में आर्त और रौद्र, अब आर्त और रौद्र ध्यान क्या है, जिसके मन में खोटा चिंतन करे, जिसके मन में पीड़ा रूप चिंतन चले, दुख के द्वारा जो चिंतन चलता है वो आर्त ध्यान, और जिसका क्रूर रूप में चिंतन चले वो रौद्र ध्यान। और ये दोनों ध्यान संसार के ही कारण हैं। ये पढ़ के आए, गुस्से से मरण कर, बस मन में उसके खूब उसने कोई हिंसा कर दी, किसी को मार दिया, किसी की चोरी कर ली, खूब सारा परिग्रह रख लिया, उसको देख करके खुशी मनाए। चोरी करके खुशी मनाना, परिग्रह रख करके खुशी मनाना, हिंसा करके खुशी मनाना, ये सब रौद्र ध्यान है। मरते समय ऐसी भावना रखते हैं। हाँ, जब मरण हो रहा है और ऐसे ध्यान वाला व्यक्ति मरे तो निश्चित रूप से वसट्ट मरण होगा। कोई व्यक्ति है, अब इष्ट वियोग हो गया। कई लोग आपने देखे, कई बार आपने देखा होगा किसी के पतिदेव, कई बार ऐसे उदाहरण में देखा, किसी का पति मर गया, बेटा मर गया, उसके गम में वो महिला भी मर जाती है। उसको इतना गम हुआ, उसके अंदर खोटे परिणाम आए, इतना दुख बैठ गया कि उसका हार्ट फेल हो गया और वो उसके गम में क्या हो गए, मर गए। तो किसी का वियोग हो जाना, ये कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, किसी अपने प्रिय का वियोग हो गया। अब किसी की धन दौलत रुपया पैसा सब लुट गया, अब वो बेचारा कहाँ आसमान में था और कहाँ ज़मीन पे आ गया, और उसको इतना टेंशन बना, उसी का चिंतन, अरे मेरे तो कुछ नहीं बचा, मेरा तो सब लुट गया, और मरण हो जाए तो कौन सा मरण होगा? वसट्ट मरण। आर्त और रौद्र ध्यान वाले के कौन सा मरण होता है? वसट्ट मरण। उसके 4 भेद हैं। किसके? वसट्ट मरण के। इंद्रिय वसट्ट मरण, वेदना वसट्ट मरण, कसाय वसट्ट मरण और नो कसाय वसट्ट मरण। 4 इंद्रिय वसट्ट मरण, वेदना वसट्ट मरण, कसाय वसट्ट मरण और नो कसाय वसट्ट मरण। इंद्रिय वसट्ट, इंद्रियों के विषयों की अपेक्षा 5 प्रकार का है। इंद्रिय वसट्ट मरण इंद्रिय के विषयों की अपेक्षा से 5 प्रकार का है, क्योंकि इंद्रिय के विषय भी कितने हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन का विषय क्या है? छूना। रसना इंद्रिय का स्वाद लेना, घ्राण इंद्रिय का सूंघना, चक्षु इंद्रिय का देखना और कर्ण इंद्रिय का सुनना। बस ये 5 इंद्रिय के विषय बहुत डेंजर हैं, इंसान को संसार में भटकाने वाले हैं, समझ लेना। ये
इंद्रिय के भोग मधुर विषम, इंद्रिय के भोग मधुर लगते हैं लेकिन ये विषम है। कैसे हैं? इसके बराबर है। विष से भी ज़्यादा जहरीला यदि कोई है तो वो इंद्रिय के विषय है। संसार में यदि सबसे ज़्यादा जहरीला कोई है और मीठा जहर कोई है तो वो इंद्रिय के विषय है। जो व्यक्ति को मीठा खिला के मारने वाला है वो कौन है? इंद्रिय के विषय है। इंद्रिय के विषय, इंद्रिय के विषय ऐसे है कि लगता तो भाई साहब सुखी है लेकिन मरता इसी में है। एक पतंगा नाम का जीव होता है, उसको वो दीपक की लौ से इतना प्रेम होता है, उसको इतनी अच्छी लगती है वो, उसमें वो जाता है और उसी में मर जाता है। मकड़ी अपने जाल में ही फंस के मरती है। भौरा जाता है कि मैं उस कमल के पत्ते का पराग पी लूं, और वो पराग पीने में इतना उसको आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि उसकी पंखुड़ी में ही ढक करके मर जाता है। समझ रहे हो आप? इतना दुखदाई है। वो मछली एक दाने के लिए जैसे ही जाती है, शिकारी उसको जाल में पकड़ लेता है। तो इंद्रिय के विषय ये दाना है, वो दाने में फंसने वाले कौन? हम जैसे लोग। इसलिए अपन को दाने में नहीं फंसना है। याद रखो, ये संसार के पंच इंद्रिय के विषय किसके समान है? मीठे लड्डू के समान। लोग कहते हैं ना, जो शादी करे तो पछताए, ना करे सो पछताए। याद रखना, जो व्यक्ति धर्म के पथ पे लग जाए वो पछताने वाला नहीं है। समझ गए? जिसने गृहस्थ धर्म को छोड़, समझना बात को, किसी ने शादी नहीं कराई और धर्म मार्ग पे आगे बढ़ जाए, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ जाए, मुनि बन जाए, तो क्या वो पछताएंगे? नहीं पछताएंगे। याद रखो। और गृहस्थी में भी आप आ गए, और गृहस्थ में भी आप कैसा जीवन, धर्ममय जीवन जी रहे हो, कोई पछताने वाले नहीं है। याद रखो, पछताता वही है जो पाप में लगा रहता है। जो धर्म में लगा रहता है वो कभी नहीं पछताता। किस चीज़ का पछतावा करें? अपन तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तप त्याग संयम श्रावक के 6 आवश्यकों का पालन कर रहे हैं। पछताएगा कौन? जो पाप करता है। चोर पछताता है, सेठ नहीं पछताएगा। चोर चोरी कर लेगा, बड़ा मजा आएगा, चोरी का धन खाने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन याद रखना, चोर कभी सेठ नहीं बन सकता। चोरी का धन कमा के कोई सेठ बना गया? चोरी कर करके चोर हमेशा चोरी रहेगा, और उसको डर रहेगा कहीं पुलिस ना पकड़ ले, कहीं पुलिस ना पकड़ ले। इसलिए पंच इंद्रियों के विषय बहुत खतरनाक है, इसलिए इनसे क्या होना चाहिए? बचना। और पंच इंद्रिय की लालसा में जो व्यक्ति लगा रहे, चाहे देव हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, अजीव के द्वारा किए गए तत् वितत घन सुशीर शब्दों, मनोज्ञ शब्दों में राग और अमनोज्ञ शब्दों में द्वेष करते हुए जो मरण को प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? श्रोत्र इंद्रिय वसट्ट मरण। जैसे पंच इंद्रिय के विषय हो गए। अब पंच इंद्रिय में एक तो स्पर्शन के विषय, कान में सुनने के विषय, सूंघने का विषय हो गया। जैसे कि कोई मनुष्य आदि हैं, वो गंध में राग द्वेष करते हुए मरण को प्राप्त हो जाए, फिर कोई उसके आकार आदि में राग द्वेष करते हुए मरण को प्राप्त हो जाए, कोई स्पर्श में राग द्वेष करके मरण को प्राप्त हो जाए। याद रखो, ये स्पर्शन इंद्रिय और मन के वश में होने वाले आर्त ध्यान पूर्वक ही मरण होता है। वो पतंगे का कौन सा मरण है? पतंगा चक्षु इंद्रिय के वश होकर के मरता है। तो चक्षु इंद्रिय के विषय में ही होके तो मरा, और चक्षु इंद्रिय के विषय से बच जाता तो शायद वो ना मरता। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा मरण हुआ। कौन सी इंद्रिय के द्वारा? चक्षु इंद्रिय के विषय में इतना लंपट हो गया कि उसका चक्षु इंद्रिय वसट्ट मरण। और कोई कान के सुनने में इतना मगन हो जाता है, विषयों में इतना मगन हो जाता है, उसे कुछ ध्यान ही नहीं। समझ रहे? सर्प अपनी बीन में ही फंसता है, इतनी उसको बीन की धुन इतनी प्यारी लगती है, उस शिकारी का आने वाला संकट नहीं देख पाता। समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि ये पंच इंद्रिय के विष बहुत खतरनाक है, विष के समान है। और पंच इंद्रिय के विषय भोगते हुए जो मरण को प्राप्त हो वो क्या कहलाता है? वसट्ट मरण। वसट्ट मरण में इंद्रिय वसट्ट मरण आ गया। अब आपको मालूम है, ये बात मालूम होनी चाहिए हमारे लिए कि कैसे कैसे जीव मरते हैं, कैसे कैसे जीवों को दुख दिया जाता है। कैसे मरता है वो भौरा, कैसे उसमें उसके पराग को पीते हुए उसकी खुशी और रसना इंद्रिय के वश होकर के उसमें मर जाता है। मरता कि नहीं मरता? बस यही कह रहा है। फिर कह रहा है वेदना वसट्ट मरण के संक्षेप से 2, साता वेदना और अशाता वेदना।
दो प्रकार की वेदना है, साता और असाता। वेदनीय कर्म के दो वेद है ना। अब आप सोचते हो कि हमारे लिए तो साता चाहिए, साता संसार में है ही नहीं। साता तो कहाँ है, वही है भगवान के पास सिद्धालय में। संसार में आपको साता मिलने वाली नहीं है। कई बार महिलाएं अच्छा भोजन पानी सोचती, अरे यार आज तो बढ़िया सबको खिला देवे, फिर आराम से टेंशन फ्री होकर के खाएंगे। याद रखो आखिरी में ऐसा हो गया, रिश्तेदार आ गए, खा ही नहीं पाए। साता ही तो है ही नहीं ना कहीं। सोचा अरे यार ज़िंदगी में पैसा कमा लें, पहले पढ़ाई कर लें, फिर जवानी में ऐश करेंगे। जवानी में सोचते हैं अरे यार बच्चों को पाल लें, फिर बुढ़ापे में आराम से शांति से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ये आ गई हमारी बुजुर्ग महिलाएं। बुढ़ापा तो आ गया लेकिन शांति कहाँ है? जीवन में शांति आई क्या? सुख आए क्या? नहीं, आज भी जीवन में शांति और सुख संसार में कहाँ है? वो है भगवान के चरणों में। जितने समय आकर के भगवान के चरणों में बैठ गए उतने ही समय सुख शांति समझ लेना। बाकी जैसे इस दहलीज के बाहर, मंदिर की दहलीज के बाहर निकले और 100 समस्याओं का डेरा इस दिमाग में आके बैठ गया। बताओ, जितनी उम्र उतनी जिम्मेदारी। हाँ उतने ही, ये सोच लेना। इसलिए कहते हैं कि धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। बस अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि शारीरिक अथवा मानसिक दुख में उपयोग रहते हुए होने वाले मरण को दुख वसट्ट मरण कहते हैं, दुख वशार्थ मरण कहते हैं। दुख के वश, अब कोई जीव को शारीरिक या मानसिक टेंशन है, कोई आत्महत्या क्यों करता है? क्यों करता है आत्महत्या? क्योंकि उनको मानसिक इतना दुख हो जाता है, इतना दुख हो जाता है कि वो टेंशन को, दुख को, संकट को, पीड़ा को सहन नहीं कर पाता है और फांसी आदि लगा के आत्महत्या कर लेता है। ये कौन सा मरण हो गया? दुख वसार्थ। दुख वसार्थ वसट्ट मरण। किसके कारण? वेदना के द्वारा। फिर आगे कहते हैं जो मरण दुख से मोह को प्राप्त हो, अर्थात दुख से मोह को प्राप्त हो, वह मरण दुख वशार्थ मरण है। और शारीरिक और मानसिक सुख से उपयोग रहने वाला मरण सात वशार्थ। जो शरीर से सुखी है और मानसिक रूप से सुखी है, फिर उसका मरण होवे तो सुख की वेदना पूर्वक मरण है, सुख पूर्वक मरण है, लेकिन ये भी वसट्ट मरण है। कषाय के भेद से कषाय वशार्थ मरण 4 प्रकार के होते हैं। अपने में, दूसरे में अथवा दोनों में मारने के लिए उत्पन्न हुआ क्रोध मरण का कारण होता है, वह क्रोध वशार्थ मरण। कोई क्रोध कर रहा है और क्रोध करते करते उसका मरण हो जाए। इतना उसको तीव्र क्रोध आया, इतना तीव्र क्रोध आया कि हार्ट अटैक हो गया और सेठ जी प्यारे हो गए, निपट गए। निपटाना चाहते थे दूसरे को, खुद ही निपट गए। ये क्रोध के वशीभूत मरण। मान वशार्थ मरण के 8 वेद हैं। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बलम रद्धि तपो। कुल के मध्य से बल, शास्त्र, ऐश्वर्य, लाभ, बुद्धि, तप, अर्थात मानकरण करते हुए, घमंड करते हुए किसी का मरण होना। अति प्रसिद्ध में अति प्रसिद्ध विशाल कुल में उत्पन्न हुआ, ऐसा जो कुल के बस होकर के मरण करता है, वो कौन सा मरण हो गया? कुल आर्त मरण। कुल मानवश आर्त मरण हो गया कि वो कुल का घमंड कर रहा था, वो मरण हो गया। मेरा शरीर सशक्त 5 इंद्रियों में पूर्ण है, मैं तेजस्वी और नव यौवन से संपन्न हूँ, मेरा रूप समस्त जनता के चित्त को मर्दन करने वाला है, ऐसी भावना के साथ जो मरण होता है रूप वर्षार्थ मरण। लोग सोचते हैं कि मेरा रूप तो ऐसा है कि भैया मेरे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। उस मद में जिसका मरण हो जाए समझ लेना उसका रूप वश आर्त मरण, वसट्ट मरण के ही भेद चल रही है। फिर कह रहा है मैं वृक्ष पर्वत आदि को उखाड़ने में समर्थ हूँ, मैं लड़ने में समर्थ हूँ। मेरे मित्रों का जो बल है वह इस प्रकार का बल, अभिमान को धारण करते हुए होने वाला मरण बल मानवश आर्त मरण है। लोग सोचे मेरा पास तो इतना बल है कि मैं तो पेड़ को उखाड़ के फेंक दूँ, मेरे बराबर शक्तिशाली कोई है नहीं। अरे कहाँ शक्तिशाली की बात कर रहे हो तुम? राजा राणा छत्रपति यहाँ तिनके यशवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राका नार। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। कौन बचा? राजा हो, महाराजा हो, छत्रपति हो, चक्रवर्ती हो, देव हो, अहमिंद्र हो, नाग हो, नरेंद्र हो, कितना ही शक्तिशाली जीव क्यों ना हो, पूरे तीनों लोगों के वैद्य, डॉक्टर, शल्य चिकित्सक सारे लोग आकर के बैठ जाएं, लेकिन मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। भगवान से पूछा गया कि भगवान क्या आप मरते हुए जीव को बचाने में समर्थ हो? तो भगवान भी हाथ खड़े कर दिए, भगवान भी नहीं बचा सकते, कोई नहीं बता सकता।
मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कौन बचाएगा मरने से? फिर किस बल का अभिमान करें? क्या शरीर के जो आज शक्ति है क्या वो मरने से बचा लेगी? नहीं। इसलिए कभी भी बल का मद नहीं करो। बल के मद के क्या 8 मद होते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं बहुत परिवार वाला हूँ, मेरा शासन बहुतों पर है। इस प्रकार ऐश्वर्य के मान से उन्मत्त मरण ऐश्वर्य मान विषार्थ मरण होता है। अरे कितना ऐश्वर्य है, बड़े बड़े किसी का ऐश्वर्य नहीं देखा। रावण की लंका ढह गई, इतना बड़ा लंका का राजा रावण, कितना उसका साम्राज्य था, कितनी उसकी सीमा थी, वो उसका ऐश्वर्य क्या रहा क्या? कितने परिवार के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया न बाती। उस रावण के घर में दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं बचा। किस चीज़ के घमंड में जी रहे हैं हम? किस चीज़ का हमारे लिए घमंड है? रुपया, पैसा, धन, ऐश्वर्य, परिवार सब छोड़ के चले जाने वाले हैं। यदि कोई तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे तो ये बड़े बाबा आदिनाथ भगवान, ये भगवती आराधना ग्रंथ, आचार्य शिवकोटि महाराज, ये है हमारे साथी। बाकी तो संसार में कोई किसी का नहीं है। ये तो सब छोड़ करके क्या होंगे? चले जाएंगे। समझ गए? सब क्या करेंगे? हमारे लिए छोड़ करके चले जाएंगे। कोई अपना नहीं है। इसलिए हमारे लिए क्या करना है? ये वसट्ट मरण से बचना है भैया, इससे बचना है। अब सोच लो, आप अपन को मालूम था कि ये कौन सा मरण है? क्रोध के आवेग में आकर के मरण करोगे तो क्रोधवश जो मरण हुआ वो क्रोध वसट्ट मरण है। कषाय के निमित्त मरण हो रहा है। मान में करोगे, रूप में करोगे, जाति में करोगे, सोचो दुर्गतियों में जाएंगे, संसार में भटकते रह जाएंगे। मैंने लोक में वेद, समय और सिद्धांत संबंधी शास्त्रों को पढ़ा है। इस प्रकार शास्त्र के मान से उन्मत्त श्रुता मान का जो मरण होता है वो आर्त मरण है। बताओ कितना ज्ञान प्राप्त कर लोगे? कितना ज्ञान है? हम कितने ज्ञानी हो गए? बताओ बताओ, क्या सब ज्ञान हो गया क्या? सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का, सारे पुराणों को पढ़ लिया क्या? नहीं। अरे भूल जाओ भैया, भूल जाओ। ज्ञान वही, ज्ञानी वो नहीं जिसे अपने ज्ञान का ज्ञान है, ज्ञानी वो जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान है। कि मैं कितना अज्ञानी हूँ, कितना मूर्ख हूँ, क्या मुझे चाहिए, ये तो सबको पता क्या हमारे पास है, लेकिन क्या नहीं है। अरे 6 डाला अष्टोपदेश, श्रावकाचार, तत्वार, सूद का ज्ञान प्राप्त करके अभिमानी मत हो जाना। यदि अभिमानी हो गए तो समझ लेना वो ज्ञान फिर सार्थक। ज्ञान नम्रता सिखाता है कि अकड़ सिखाता है? घमंड सिखाता है कि मृदुता सिखाता है? सरलता सिखाता है कि कठोरता सिखाता है? अरे ज्ञान आ गया तो बच्चे के साथ बच्चे बन जाओ, बूढ़े के साथ बूढ़े बन जाओ, सब अपने हैं, कहे का घमंड। हमारे गुरुदेव देखो, छोटा बच्चा आ जाए तो कितने मुस्कुराने लगते हैं। ज्ञानी आए तो ज्ञानी के सामने ज्ञानी बन जाते हैं, बच्चे के सामने बच्चे बन जाते हैं। ये होता है किसका लक्षण? ज्ञानी का लक्षण। समझ गए? अब आगे आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि तीक्ष्ण है, सब विषयों को उसकी बेरोक गति है। इस प्रकार प्रज्ञा के मद में मत्त मरण को प्रज्ञामान वश आर्थ मरण। किसी की बुद्धि इतनी तेज है, बोले मैं तो एक बार में याद कर लेता हूँ। अब भैया एक बार में याद हो जाता है तो क्या उसका मद करें, घमंड करें? उसके वश जो मरण होगा वो कौन सा मरण कहलाएगा? प्रज्ञामान वश मरण कहलाएगा। व्यापार करने में मुझे सर्वत्र लाभ है, इस प्रकार लाभ का मान करते हुए होने वाले मरण को लाभ मान वश मरण कहते हैं। जो व्यक्ति ये सोच ले कि मैं तो जिस चीज़ में हाथ डालूं वो सोना बन जाती है, अरे सोना बन जाती है तो ये तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है। लेकिन एक बात भूलना मत, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं कतार, तब तक तुझको माप है औगुन करे 1000। अरे हे मनुष्य, कर्म कहता है कि हे मनुष्य तू क्या सोच रहा है कि तूने जिस चीज पे हाथ डाला वो सोना बन गई? अरे याद रखना, तेरे पुण्य का उदय है तो पत्थर सोना बन गया, जब पाप कर्म का उदय आएगा तो सोने को छुएगा कोयला बन जाएगा। इसलिए पुण्य के उदय में कभी अभिमान मत कर लेना, लोभ लालच इतना मत कर लेना कि भाई साहब मैं तो जो काम करता हूँ तो सब सिद्ध हो जाते। नहीं, कोई नहीं रहा संसार में। बताओ क्या कहते हैं वो पांडव, बड़े बड़े राजा महाराजा कौन रहे? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा? कहाँ गए मोर लक्ष्मण जिन रावण? कहाँ गए वो रामचंद्र जी? कहाँ गए वो लक्ष्मण? कहाँ चले गए मालूम नहीं भैया। काल के गाल में सब समझ गए। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा वीर शक्तिशाली हुए, सब चले गए। बताओ
कहा जाता था कि नहीं कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, आज पुस्तकों में नाम बस लिखा रह गया। बताओ तीर्थंकर के अंदर कितना बल होता है, सोचो कितना बल। हम किसका घमंड कर रहे हैं? चक्रवर्ती के पास कितना वैभव होता है, हमारे पास एक है चक्रवर्ती जैसा वैभव, लेकिन वो वैभव भी क्या है, वैभव भी खत्म हो गया कि नहीं। इसलिए कहते हैं कभी भी लोभ का नहीं करना चाहिए। मैं तप करता हूँ, तपश्चरण मेरे समान कोई दूसरा नहीं करता। ऐसा करते हुए जो मरण करता है तप मानवश मरण होता है, याद रखो। अरे मान लिया आप तप करते हो, उपवास करते हो, एकासन करते हो, लेकिन कभी हमें उसका गाना नहीं गाना चाहिए। समझ गए? तप तो वो है जो किया जाए लेकिन उसका गुणगान ना किया जाए। याद रखना, जो स्वयं की प्रशंसा और दूसरों की निंदा करता है वो नीच गोत्र में जाता है। इसलिए कभी खुद की प्रशंसा मत करो और ना खुद की प्रशंसा की चाय रखो। मालूम है चाय आएगी मन में, घमंड मन में आएगा, मान मन में आएगा, सब आएगा। आप तो झुक जाओ, अपने आप को जीरो मान लो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को तो कोई गाली दे रहा है सुन लो, छोड़ दो, मत बिल्कुल मत सोचो कि मेरा कोई नाम लेवे, ये भूल जाओ। आपने अच्छा काम किया और कोई मेरा नाम लेवे, ये चाय मत रखो। ये चाय ही दुख का कारण है। विषय चाय दावा नल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। ये विषयों की चाय इतनी खतरनाक है, ये चाय सबसे खतरनाक है। जो मन में इच्छा होती है ना, ये सबसे खतरनाक। तो कह रहे उस इच्छाओं को निरोध करना ही तो तप है। आप ये मत सोचो खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, अरे ये तो छोटी बात है। जो आपकी इच्छा है माला मुकुट तिलक की, ये इच्छा का त्याग करना पहले, सबसे कठिन यही है। मेरे लिए किसी ने दो शब्द क्यों नहीं बोले, पहले इसका त्याग करना पड़ेगा। मेरे लिए किसी ने पूछा क्यों नहीं, इसका त्याग करो। इसको जीतो, सबसे ज़्यादा कठिन जीतना इसको है। भैया शादी में मेरे को किसी ने बुलाया क्यों नहीं, शादी में मुझे पूछा क्यों नहीं, मुझे पानी की पूछी क्यों नहीं, मुझे खाने की पूछी क्यों नहीं, मिठाई मुझे दी क्यों नहीं, गिफ्ट मुझे दिया क्यों नहीं। ये चाह सबसे ज़्यादा कठिन है, याद रखना। ये विषयों की चाह है, विषयों की इच्छा इतनी कठोर है, इतनी कठिन है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। मेरे को तो एक बात बता दो, विषयों की इच्छा जिस दिन समाप्त हो जाएगी, समझ लेना संसार ही समाप्त हो जाएगा। परंतु संसार समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि विषयों की चाय कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही वह। अरे लोगों ने सोचा कि तृष्णा की खाई तो छोटी सी है, अरे छोटी नहीं है, बड़ी खोटी है। कितना ही भरो, ये खत्म होने वाली नहीं है। ये विषयों की आशा ऐसी है कि ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। लोग सोचते हैं, एक लकड़हारा सोचता था कि मैं तो लकड़ी बेच बेच करके एक साइकिल खरीदूंगा। बेचारा पैसा जोड़ना स्टार्ट करता है और साइकिल खरीद के बादशाह बन जाता है और बोलता है कि अब तो साइकिल खरीद ली। उसकी पत्नी कहती है अब क्या करना, वो सोचता है अरे यार साइकिल पे तो पेडल मारना पड़ता है और पैर बड़े दुखते हैं। बताओ, किशनगढ़ वाले एरोप्लेन में घूमते हैं तो क्या अपन स्कूटी ना खरीदें? मॉडर्न जमाने का लकड़हारा बोले अपन तो स्कूटी पे बेचेंगे लकड़ी। स्कूटी खरीद ली भाई, स्कूटी पे पीछे लकड़ी बांध करके आता और बेचता। बताओ, उसने सोचा अरे यार भाई साहब स्कूटी में तो काम गड़बड़ है, धूप लगती है, अपन तो एक वो ई रिक्शा आता है, ई रिक्शा खरीद लेते हैं। ई रिक्शा पे चलने लगा भाई साहब, लकड़ी ई रिक्शा वाले ई रिक्शा चलाने लगा। अरे यार ई रिक्शा में भी बड़ा टंटाल है, धीरे धीरे चलती है, अपन तो 4 व्हीलर गाड़ी खरीदे। 4 व्हीलर गाड़ी खरीद ली। बोले अरे यार गाड़ी में भी बड़ा झंझट है, कौन चलावे कौन क्या करे, बड़ी समस्या होती है। बोले अपन तो एक बढ़िया हवाई जहाज़ खरीद लेते हैं। अरे हवाई जहाज़ भी खरीद लिया, लेकिन उसकी तृष्णा खत्म नहीं हुई। ये तृष्णा कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है, लोभ कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए तप करो, लेकिन तप करके कोई इच्छा ना रखो। तप का कभी प्राउड मत करो, आपके पास जो है, लेकिन उसका कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि घमंड करने से क्या होता है, मान कषाय करने से क्या होता है, दुर्गतियों में जाते हो। और मान कषाय करते हुए मरण हो गया, समझ लेना फिर क्या होना है, हमारा दुर्गति में ही जाना है। आप कह रहे हैं माया के 5 वेद, निकृति, उपाधि, साति प्रयोग, प्रणधि और प्रतिकुंचन, दूसरों की गुप्त बातों की खोज में कुशलता तथा धन अथवा किसी कार्य की अभिलाषा को ठगना निकृति है। समीचीन भाव को छिपाकर धर्म के बहाने चोरी आदि दोषों में प्रवृत्ति उपदी नाम की माया है।
अर्थ के विषय में, धन के विषय में झगड़ा करना, अपने हाथों में रखे द्रव्य को हड़ लेना, प्रयोजन के अनुसार दोष लगाना, प्रशंसा करना, साथी प्रयोग माया है। आलसी वस्तु में, असली वस्तु में नकली वस्तु मिलाना, कमती बढ़ती करना, तोलना, मिलावट के द्वारा द्रव्य का विनाश कर देना प्रणधि माया है। आलोचना करते समय दोषों को छिपाना प्रतिकुंचन माया है। इस प्रकार मायाचारी पूर्वक किया गया मरण हमें कहाँ ले जाता है? दुर्गतियों में ले जाता है। इसलिए हमारे लिए कभी भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि हम मायाचारी करते हुए मरण हो और हम कहाँ पहुँच जाएं मायाचारी करते हुए दुर्गति में। क्यों? छल कपट कितना बढ़ गया आज के समय में। कम कीमती वस्तु में जो कम कीमती वाली वस्तु मिला दी जाती है, दाल में कंकर मिला दिए जाते हैं। बताओ मिला दिए जाते कि नहीं? काली मिर्च आती है उसमें पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। अरे हर चीज़ में मिलावट है, किस चीज़ में मिलावट नहीं है? आजकल फलों के लिए दवाई लगा करके उसको बड़ा कर दिया जाता है। रात को इतनी सी लौकी सुबह इतनी बड़ी हो गई। केले को दवाई से पका दिया जाता है। बताओ आज क्या नहीं किया जा रहा है? हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। पहले के समय जब मैं बहुत छोटा था तो एक बार एक जगह, बहुत छोटे थे जब, तो बचपन में आलू प्याज तो सब खाते ही हैं और लोग समोसा खाने जाते थे। तो पहले क्या होता था, समोसे के साथ प्याज मिलती थी, प्याज। और जब प्याज महंगी हो जाती थी तो प्याज की जगह मूली देते थे, कि प्याज में मूली मिला के देते थे। बताओ, ये 10-15 साल पुरानी बात है, 15-18 साल पुरानी। बताओ, और जो मिलावट करते समय मिलावट करते हुए मरता है, समझ लो उसका कौन मायाचारी पूर्वक। इसलिए मत करो मिलावट। कहाँ जाएंगे? ये पैसा कमा के धन दौलत यहीं छोड़ जाएंगे। बेटों को, पोतों को, नानी को, नानसी को, जिसके लिए कमा रहे हो, क्या वो आपको साथ देंगे? क्या कोई साथ नहीं देगा। आज मरे कल तीसरा, कौन याद रखने वाला है? आजकल तो एक नई परंपरा चल गई, तीसरे के दिन सब निपटो सुरजो भाई साहब। 13वें के दिन एक पंडित जी को बुला के ओम फट स्वाहा, शांति विधान हो गया और ख़त्म। आप क्या सोचते हो? बोले तीसरे कोई निपटाओ, कौन रिश्तेदार आएंगे, कौन क्या आएंगे। अब बताओ, अरे 13 दिन भी आपको याद नहीं रखा जा रहा है। किसके लिए कमाया? किसके लिए कमाया हमने? रुपया, पैसा, धन दौलत, जो इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, मकान, बड़ा इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, क्या वो बेटा साथ देगा क्या? अरे जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, कोई साथ नहीं देता। और जिस बेटे के लिए तुमने चलना, खाना, बोलना, पढ़ना सब कुछ सिखाया, अंत समय में आग लगा के स्वाहा कर देगा फट से। बताओ, फट से 2 मिनट में स्वाहा कर देगा। वो बाद में आकर के नहा लेगा, सैनिटाइज कर लेगा। भाई साहब, पापा को जला के आए, शुद्ध हो जाओ। मम्मी को जला के आए, शुद्ध हो जाओ। बताओ, ये संसार की रीत है। आप उसके बाद भी यदि हमारी आंखें नहीं खुले तो समझ लेना कि दुर्गति में जाना ही है। ये समझ लो, ये सच्चाई जीवन की। सबसे बड़ी व्यक्ति आज के समय में झूठी जिंदगी जी रहा है। जिसको वो अपना समझ रहा है वो अपना है ही नहीं, और उसी के लिए सब कुछ मान करके उसी में मरण करता है। वही तो वसट्ट मरण है। वही कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी मायाचारी। पता है कि कोई मेरा नहीं है, फिर भी आंखें बंद करके सबको कह रहा है तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा। अरे कोई किसी का नहीं है। मेरे के पीछे, बताओ, मेरे के पीछे मेरा ने सब कुछ खराब कर दिया। ये दुनिया का इतना सारा साम्राज्य दिख रहा है, ये परिग्रह नहीं है। इसके प्रति जो मेरा ममत्व भाव, ये परिग्रह, ये दुख देने वाला है। दुख हमारे लिए कोई व्यक्ति नहीं देता, दुख देने वाली हैं उस व्यक्ति से जो हमारा लगाव है, अपेक्षाएं, वो दुख देने वाली हैं। हम ये सोचते हैं कि मेरा बेटा सुख देगा, बेटा सुख दे या ना दे वो कोई मैटर मायने नहीं रखता। उसके प्रति जो हमारा अपेक्षा है कि ये मुझे सुख देगा, यदि उसने सुख नहीं दिया और आपकी अपेक्षाएं खरी नहीं उतरी, अपेक्षाओं पे कोई खरा नहीं उतरा, फिर आपको जीवन भर दुख होगा, क्योंकि आपने पहले से ऐसी मेंटेलिटी बना ली थी कि ये मुझे सुख देगा। और जो व्यक्ति पहले से सोच ले कि संसार में मेरा कोई कुछ करने वाला नहीं है, मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, जो कर्म अच्छे करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, और कर्म बुरे करूंगा मुझे फल मिलना है, मुझे नहीं अपेक्षा बेटा सुख दे, पति सुख दे, पत्नी सुख दे, सासू माँ सुख दे, समझ लो वो कभी दुखी नहीं रहेगा। संत कभी दुखी नहीं रहता। क्यों? वो किसी से अपेक्षाएं नहीं करते, और हम अपेक्षा रखते इसलिए दुखी रहते हैं। अरे भगवती आराधना पढ़ने वालों, कम से कम अपने जीवन का एक अध्याय ये तो समझ लो
कि सबसे ज़्यादा दुख देने वाला है तो हमारी अपेक्षाएं ही हैं। बेटा दुख नहीं देता, बहू दुख नहीं देती। आपने बहू से जो अपेक्षा लगा ली, अरे अच्छी बहू आएगी, मेरे पैर दबाएगी, मेरा सिर दबाएगी, और आकर के बहू ने ना पैर दबाए ना सिर दबाए, क्या किया? अच्छी आरती कराई दादी की, सासू माँ की। कैसी आरती? चलो सासू माँ बर्तन धो लेना, मैं किटी पार्टी में जाके आ रही हूँ। अब बस आप रो रहे हो, क्यों अपेक्षा लगाई आपने? बताओ। बहू ने सोचा अच्छी सासू माँ मिलेगी, बिल्कुल, और सासू माँ मिल गई थोड़ी तेज, बताओ अब रो रही है। पति ने सोचा ऐसी पत्नी मिलेगी जो दिन में 3 बार पाँव दबाएगी। अरे पाँव दबाना तो गया, वो तो किटी पार्टी में जाकर के ओ मौज उड़ा रही है, अब तुम जीवन भर रो रही हो। अरे अपेक्षाएं छोड़ो। जो व्यक्ति ने अपेक्षाएं छोड़ दी वो सुखी हो गया। मैंने क्या कहा था? संतोष। गृहस्थी का सबसे बड़ा सुख है संतोष। संतोष रखना सीखो। याद रखो, जब छोटे थे आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल ही नहीं था, टेलीफोन थे तो बड़े खुश होते थे। टेलीफोन आ गया, टेलीफोन जिसके घर में आ जाए भाई साहब लाइन लगे। पहले गांव में यदि किसी के टीवी आ जाए तो महाभारत और रामायण देखने के लिए लाइनें लगती थी, बोले 50 लोग बैठ जाते थे। आजकल तो टीवी मोबाइल का कोई वैल्यू नहीं। टीवी चल रही है फिर भी आदमी अपनी मोबाइल में वीडियो देख रहे। एक घर में घर एक है और 4 टीवी हैं। पहले पूरे मोहल्ले में पूरे गांव में एक टीवी होती थी और लोग एक साथ बैठ के देखते थे, बताओ। लेकिन अब हर कमरे में टीवी, सासू की टीवी अलग, बहू की टीवी अलग, बेटे की टीवी अलग। बताओ क्या जमाना आ गया है। और मोबाइल अलग। सोचो आप, सब हैं घर में 4 लोग तो 4 मोबाइल, और 4 तो ठीक, आजकल तो किसी किसी के पास 2-2 है। बस लोगों के पास। इसीलिए किस भ्रम में जी रहे? भ्रम को छोड़ो। मायाचारी पूर्वक मरण करने पर अब कह रहे उपकरणों में, खान पान के क्षेत्रों में, शरीर में, निवास स्थानों में इच्छा ममत्व के रहते हुए जो मरण है वो लोभ के वश मरण है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष, नपुंसक वेद, पुरुष वेद को लेकर जिसकी बुद्धि मूढ़ हो गई उसका 9 कषाय वश मरण है। 9 कषाय वश मरण से मरा हुआ प्राणी मनुष्य योनि, त्रियंच योनि, असुर, कंदर्प, किलविश जाति के देवों में उत्पन्न होता है। मिथ्या दृष्टि के होने वाला मरण बाल मरण होता है। दैशन, पंडित, अविरत, सम्यक दृष्टि और संहिता संयत के वशार्थ मरण होता है। उसका मरण बाल पंडित मरण अथवा दर्शन पंडित मरण होता है। आचार्य भगवंत ने आज कौन सा मरण बताया? वसट्ट मरण। वसट्ट मरण का आज की कक्षा में हमने एक ही चीज़ जाना, और मेरे हिसाब से जो आचार्य भगवंत ने बात बतलाई है, यदि ये बात हमारे जहन में नहीं उतरी तो समझ लेना हमें समझाने वाला कोई नहीं, दुर्गति से बचाने वाला कोई नहीं। ये शिव कोटि महाराज हुए, इनके चरणों में 3 बार प्रणाम कर लो कि ये ग्रंथ लिख गए, जीवन की सच्चाई को बता गए। समझ लो कि कौन सा मरण होता है। अरे कम से कम इन मिथ्यात्व रूपी इन मरणों से बच जाओ जो दुर्गति में ले जाने वाले हैं। अरे मरण करो तो ऐसे करो सम्यक दृष्टि बन करके मरण हो, और भगवान कब वो समय आए जब जो अरियंत परमेष्टि जो मरण करते हैं वो मरण हम करें। इसलिए हमारे लिए एक ही बात याद रखना, जो मरण कैसा हो, इंद्रियों के, कषायों के, विषयों के, मान माया लोभ आदि के वश हो, वो वसट्ट मरण कहलाता है। आज की कक्षा में इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।